हेलो गाइज, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी के अंतर्गत हम ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इस चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पिछले वीडियो में देखा था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ग्लोब की इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर ग्लोब के अंदर हम जो दो शब्द यहाँ पर दे रखे हैं ग्लोब के साथ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इन दोनों शब्दों के बारे में बताएंगे। देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। सामान्य अगर हम इनका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो लॉन्गिट्यूड जिसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं और लैटिट्यूड जिसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे पृथ्वी के ऊपर इस तरह की कोई लाइन नहीं है, न तो कोई लॉन्गिट्यूड लाइन है न ही कोई लैटिट्यूड लाइन है। ये केवल एक काल्पनिक रेखा माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा या ज्योग्राफिकर के द्वारा कि इनका यूज़ करने के लिए, कि जैसे इसका यूज़ क्या होता है, इन लाइनों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, उनको काल्पनिक रेखाओं को हमने क्यों माना है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें किसी भी जगह की करंट लोकेशन या उसके सही जगह पता करने के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ग्लोब के अंदर किस जगह पर स्थित है, तो उसको जानने के लिए उसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के द्वारा हम उसकी करंट लोकेशन जो होगी उसको पता कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम जोन को जानने के लिए भी हम इन रेखाओं का सहारा लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ बनाया है, पिक्चर बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने आड़ी और खड़ी रेखाएं खींची है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाएं खींची है, जिसमें देख सकते हो लैटिट्यूड रेखा है जो कि आपके आड़ी रेखाएं हैं और लॉन्गिट्यूड रेखा है जो कि आपके खड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको वापस क्लियर करता हूँ, ये इस तरह की कोई लाइन नहीं है, बट इनको केवल इमेजिन किया हुआ है, केवल इनको काल्पनिक रूप से माना गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहले प्लेस ऑन द अर्थ आर द लोकेटेड बाय मीन्स ऑफ टू सेट ऑफ लाइन्स, यानी कि किसी भी जगह की स्थिति जानने के लिए हम अर्थ के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं मानते हैं, दो सेट यहाँ पर बताए गए, दो रेखाएं का, और वो रेखाएं है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यानी इन दो रेखाओं की सहायता से या इन दो लाइंस की सहायता से हम किसी भी जगह की करंट लोकेशन को पता कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका सेकंड पॉइंट, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन बाय द ज्योग्राफिकर। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक काल्पनिक रेखा है जिसे ज्योग्राफर ने माना है, विभिन्न भूगोलवेताओं ने इसको बनाया है। देन आफ्टर, अब मैं आपको इसके लैटिट्यूडस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से लैटिट्यूडस क्या होता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोब के ऊपर जो आड़ी रेखाएं होती है उन्हें लैटिट्यूडस रेखाएं यानी कि अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अब ये किस रूप में और किस इनका महत्व क्या है वो देख सकते हैं। इट इज़ रन बिटवीन द टू पोल्स। टू पोल्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्लोब के ऊपर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो फॉर एग्जांपल ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, इनके बीच में जो ये लाइनें खींची हुई है आड़ी रेखाएं, ये लैटिट्यूड कहलाती है। तो इट इज़ रन्स बिटवीन द टू पोल्स, देन आफ्टर इट इज़ द मेजर इन द डिग्री। अब इन रेखाओं को जो मेजरमेंट किया जाता है या इन रेखाओं को जो नापा जाता है वो डिग्री के रूप में मापा जाता है, जैसे कि 25 डिग्री या 40 डिग्री, इस तरह से। देन आफ्टर ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। हर डिग्री जो होती है यानी हर लाइन के बीच में 60 मिनट का डिफरेंट यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। देन आफ्टर द इक्वेटर ब्रिंग स्टार्टेड पॉइंट, इसमें लैटिट्यूड के अंदर जो स्टार्टेड पॉइंट होता है वो 0 डिग्री इक्वेटर होता है। और आपने पिछली क्लासों के अंदर इक्वेटर के बारे में पढ़ा है, जाना है कि इक्वेटर सबसे महत्वपूर्ण लैटिट्यूड क्यों माना जाता है। तो द इक्वेटर ब्रिंग स्टार्टेड पॉइंट इज द कंसिडर्ड टू बी द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे जो अदर इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में देखेंगे।
तो यहाँ पर हम अब इम्पोर्टेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अन्य समांतर अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑल द पैरेलल्स लाइंस अबव एंड बिलो द इक्वेटर आर द कॉल्ड पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। मीन्स के इक्वेटर के ऊपर या नीचे उसके समानांतर जितनी भी रेखाएं होती है वो उसकी पैरेलल लैटिट्यूड्स के नाम से जानी जाती है। और देयर आर 181 पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल संख्या इनकी 181 होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ड्रॉ के माध्यम से बताया है कुछ इम्पोर्टेंस पैरेलल लैटिट्यूड के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। 23 1/2 डिग्री साउथ यहाँ पर मैंने S लिखा हुआ है, इसका मीन्स होता है साउथ, यानी कि ये साउथ पोल में आता है। और यहाँ पर मैंने N लिखा है, इसका मीन्स ये है कि ये नॉर्थ पोल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 1/2 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। 66 1/2 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर देख सकते हैं कि 23 1/2 डिग्री नॉर्थ ये टॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और ये 66 1/2 डिग्री ये आर्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। इनको आप जैसे कह सकते हो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, टॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। इसके बाद हम देखेंगे हिट जोन ऑफ द अर्थ। हिट जोन ऑफ द अर्थ का मीन्स यही होता है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, वो हिट जोन कहलाएगा। और जहाँ पर सूर्य की गर्मी कम पड़ती है या बिल्कुल नहीं पड़ती है तो वो किस रूप में कि हमारे अर्थ के ऊपर 3 जोन बताए गए हैं हिट जोन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो टॉरिड जोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा यहीं पर पड़ती, सीधी पड़ने के कारण ये सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा कहलाता है। देन आफ्टर टेम्परेचर जोन। टेम्परेट जोन जो होता है वो टॉरिड जोन के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती है वो तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी जो होती है वो कम मात्रा में पड़ती है बट कम मात्रा में। इसके बाद आता है फ्रिजेड जोन। फ्रिजेड जोन ये पोल वाले हिस्से है जिसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं जैसा कि नाम से स्पष्ट है फ्रिजेड यानी फ्रीज की स्थिति होना यानी बर्फ़ की स्थिति होना। यहाँ पर गर्मी बिल्कुल न के बराबर पड़ती है और यहाँ का तापमान भी जो होता है वो -, डिग्री में होता है। तो इस प्रकार से हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, समझा और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।